नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। जीतेगा भाई जीतेगा, फूल छाप जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, फूल छाप जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, फूल छाप जीतेगा। अधिकार चाहिए, पृथ्वी न्यूज चैनल। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं कनौली में और यहां पर बहुत सी सारी महिला लोग जैसे फूल छाप का जैसे झंडा लेकर के यहां पर खड़ा है और पूरे जगह से घूम करके जैसे आई हैं कनौली से। और जीविका दीदी लोग हैं और भी मेरा जीविका दीदी भी है, जो भी लोग हैं सब लोग यहाँ पर उपस्थित है। बहुत काफ़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देख रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर जैसे एक महिला की अध्यक्ष टीम है, इनसे हम जानते हैं कि जैसे वे क्या जैसे कहना चाहेंगी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जैसे विधानसभा चुनाव 2025 के लेकर के क्या जनता को जागरूकता किए हैं, इनसे हम जानते हैं। बताइए मैडम। सबसे पहले यहाँ पर अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मेरा नाम है नीरो देवी, ग्राम पंचायत कन्हौली। हम सभी महिला जो है जीविका दीदी है और हम यही कहना चाहते हैं नीतीश भैया और नरेंद्र मोदी भैया से कि जब से हम लोग पहले घर में थे और हम लोगों को जीविका के माध्यम नाम दिए, इसके कारण हम लोग आज बाहर निकल पा रहे हैं और अपने ऋण लेते हैं। वहाँ से जो जीविका से हमको ऋण मिलता है उससे हम लोग सभी दीदी कोई भैंस और बकरी किन के अपना रोजगार करते हैं, उससे हम आगे अपने परिवार को इससे चला रहे हैं। और जो भी पैसा थोड़ा मोड़ा बचता है उससे हम परिवार भी चलाते हैं और ऋण वापस भी करते हैं। और यही हम कहना चाहते हैं नीतीश भैया और मोदी सरकार के कि सर्वदा हर मतलब हम पूरे बिहारवासी पर ऐसे ही अपना साया बना के रखे कि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़े। और हर महिला दीदी को, सभी महिला दीदी को अभी रोजगार योजना के तहत सब महिला को अपने सशक्तिकरण से 10-10 हज़ार रुपया से दिए हैं, उसके राशि से दीदी सब अपना रोजगार कर रही है। और यही हम कहना चाहते हैं कि ऐसे ही हम लोगों के क्या 10-10 हज़ार रुपया दिए, उसके लिए धन्यवाद शुक्रिया नहीं बोलेंगे? धन्यवाद करते मोदी सरकार के कि हम लोगों का जीविका के नाम दिए हैं। धन्यवाद जी सभी दीदी हम लोग धन्यवाद करते हैं कि 10 हज़ार दे या नहीं दे, हम लोग का जो है ना, हम लोगों का आरक्षण दिए हैं ना, हम इससे बहुत खुश है। जो मतलब हम लोग अपना मन से रोड पर चल सकते हैं, जी सकते हैं, शान से चल रहे हैं रोड पर। हम लोग मान सम्मान देते हैं, हमको मान सम्मान देते हैं। आप 2 लाख रुपया नहीं लीजिएगा? देंगे तो हमको 2 लाख देंगे, वो तो हम 2 लाख के पीछे नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम लोगों का आगे बढ़ाए अपना, मतलब जैसे हम लोग अभी जी रहे हैं, शान से चल रहे हैं, कोई घूसखोरी नहीं यहाँ पर चल रहा है, अपना 1 रुपया मेहनत से कमा रहे हैं सभी दीदी। ऐसे ही हम लोग इसके लिए हम करें कि मोदी सरकार फिर आए। तो मोदी सरकार आएगा तो जैसे बीजेपी को वोट दीजिएगा तभी ना मोदी सरकार आएगा? हाँ, हम लोग बीजेपी के वोट देंगे। नून रोटी खाएंगे फिर भी मोदी को जिताएंगे। नून रोटी खाएंगे फिर तिरछप को जिताएंगे। 10 नहीं 20 ना हज़ार चाहिए, 10 नहीं 20 ना हज़ार चाहिए। हमरा बिहार में मोदी सरकार चाहिए, हमरा बिहार में नीति सरकार चाहिए। 10 ना 20 ना हज़ार चाहिए, 10 नहीं 20 हज़ार चाहिए। हमरा बिहार में मोदी सरकार चाहिए, हमरा बिहार में नीति सरकार चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग और भी कोई महिला कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहिएगा? चलिए ठीक है, ठीक है। चलन क्या इस पे गाना लिखे।
जिनके ही दम से है महकाए बिहार, वैसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जिनके ही दम से है महकाए बिहार, वैसे उन दोनों वीरों को सौ सौ बार नमन। जो लुटा गए हम पे बिहार वासी के ऊपर, कैसे भुलाएंगे उनको बखानी को। बिहार के दौलत हैं, बिहार के अभिमान हैं। जिनके ही दम से है महकाए बिहार, वैसे उन दोनों वीरों को सौ सौ बार नमन। ओके, चलिए, बहुत अच्छी। एक बार जैसे आप लोग अगर नारा लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, फिर बाद में नहीं कहिए। बोलिए माई बहिनिया आबाद रही है, फुलावा पर मोहर छपा छप मारी। माई बहिनिया आबाद रही है, फुलावा पर मोहर छपा छप मारी। गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, देश के नेता कैसा हो, देश के नेता कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चुनाव 2025, इसके लेकर के आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बटनाहा विधान, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। बटनाहा विधानसभा ग्राम मरपा से मैं वीरेंद्र झा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार मोदी जी जो आज देश के ऊपर जो इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, बिजली, रोड, पानी, नल जल योजना के साथ, और महिलाओं के लिए ये रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया, ये इतनी बड़ा विकल्प इनको सामने दिखाई दे रहा है जनता के बीच, और बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं अनिल राम जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बिहार के ऊपर एकदम छत्र छाया अपनी बना करके एक अच्छा व्यवस्था ये बिहार में दिया है। यहाँ गरीबी जो है वो बिल्कुल मुक्त होती जा रही है, बहुत मुक्त हो गई है, थोड़ा बचा है वो भी थोड़ा दिन में मुक्त हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य के संबंध में कहूँ, चाहे वो रोजगार के संबंध में कहूँ, चाहे शिक्षा के संबंध में कहूँ, हर जगह पर सशक्त शक्ति के साथ व्यवस्था धरातल पर उतरी है और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। लोगों को पूरा जुनून जग गया है कि केंद्र में मोदी सरकार रहेगी कायम, और ये बटनाहा विधानसभा में अनिल राम जी का ये सीट कायम रहेगी, भारी मत से विजय होने जा रही है। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र झा। चलिए, बहुत अच्छा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? एक बार अपना परिचय दीजिए सर। सुबोध कुमार सिंह, मधेसरा घर हुआ, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ। बताइए, बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी जो बिहार में चुनाव चल रही है उसमें हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है, मीडिया के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो, हमारी सरकार बन रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। और रह गई बात की विधानसभा की, तो विधानसभा में हम लोग इस क्षेत्र से मेजरगंज खास करके, अभी तो उस क्षेत्र थोड़ा बथनाहा और सोनबरसा भी आ गए हैं,
यानी कि 13 पंचायत पहले से था और 38 में जो बाकी पंचायत है वहाँ से भी हम लोग लगातार 3 बार से जीतते आए हैं और इधर 6 बार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कमल खिला रहे हैं और इस बार भी भारी बहुमत के साथ हम लोग कमल को खिलाएंगे। और रह गई बात कि कुछ लोगों का अपवाद आया था कि विधायक जी क्षेत्र में नहीं काम कर पाए हैं। काम भी सर बहुत हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं हुआ है। पहले हम लोग बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी में पंचायत से लेकर के भिन्न भिन्न पदों पर रहा और देखा था कि गढ़िया में रोड था और कहीं पुल पुलिया नहीं था। हम लोग चाहे वो झीम नदी हो, चाहे वो अधवारा समूह हो, चाहे इधर लखनदेई हो, चाहे जमरा हो, जो भी नदी हो, कहीं भी पुल पुलिया था ही नहीं था। हम लोग हेल करके नाव से ही जाते थे। बैसाख महीना हम लोगों को हेलना पड़ता था। आज हम लोगों का स्थिति है कि 4 चक्का लेकर के गली गली में जा रहे हैं। अब देखिए नाली का नल से जल का भी सुविधा अब है। जो ये भीषण त्रासदी पड़ा हुआ था, जल संकट था, उसमें भी विधायक जी जहाँ भी नल जल की समस्या उत्पन्न हुआ वहाँ जा कर के इन्होंने जेल के माध्यम से या जिस माध्यम से उसको तंदुरुस्त कराने का काम किया। हम लोगों को पेयजल की सुविधा हर परिवार को दिलवाने का काम किए और इसलिए हम लोग ये देखिए ना, अभी सामने आपके खड़ा है, माताएं बहन का भीड़ है। जीविका समूह वाले को 2 लाख तक का लोन भी इशू किया गया है, जो शायद 10,000 बहुत सारे हमारे माताएं को मिला भी है। अब सम्मान निधि भी आपको 6,000 मिलता था, जो पहले कभी नहीं था, वो भी अब कुछ बढ़ गया है और बहुत सारी सुविधा अभी हुआ है। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज सीतामढ़ी में क्या था, आज देखिए मोदी जी के युग में एक भी काम ऐसा नहीं है जो हम लोगों के नज़र में नहीं हो पाया। आपको शायद जानकारी नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज भी सीतामढ़ी में कुछ ही समय में जैसे उसका उद्घाटन होने जा रहा है। जी जी जी, ऐसा हम लोगों ने विधायक जी के माध्यम से, बहुत सारे मंत्री जी के माध्यम से सुना भी है और माने अब देखने का काम करेंगे। एक भी गांव नहीं है जहां अभी के स्थिति में हॉस्पिटल नहीं है। और आपका बथनाहा विधानसभा में 8 विधानसभा से, सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा से सबसे ज़्यादा काम अगर हुआ तो बथनाहा में हुआ है। इसका फाइल निकाल कर आप देख सकते हैं। जी, बथनाहा में हम 100% सर कह सकते हैं। पूरे यहाँ जनता के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि यदि 8 बथनाहा सभा विधानसभा में यदि काम हुआ है तो सबसे अधिक हमारे बथनाहा विधानसभा में हुआ है। और हम लोग वचन देते हैं पूरे बिहार की आम जनता को भी कि आप लोग लाइव के माध्यम से पहुँचाएंगे कि यदि पूरे विधानसभा में यानी 243 सीट से सबसे अधिक मतों से बथनाहा से विधायक बना करके श्रीमान अनिल राम जी को हम लोग भेजने का काम भी करेंगे। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जी कल आए हुए थे, उन्होंने कहे थे सभा में मेजरगंज में जी आपके बथनाहा विधानसभा में अति सुदर्शन महाराज जी के जैसे, हाँ, तो उन्होंने कहे थे कि जैसे अगर 50,000 प्लस जैसे होगा अनिल राम जी का तो हम फिर आप लोगों को आभार और धन्यवाद सहकार कार्यक्रम के लिए हम आप लोग से मिल जाएंगे। इसके लिए मैं केंद्रीय प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ बाबू के को पूरे बथनाहा विधानसभा के और खास करके हम अपने मंडल के भी तरफ से, हम अपने तरफ से उनको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं और प्रणाम और नमन भी करते हैं। और उनका कार्यकाल पिछले विधानसभा में उन्होंने आए थे और अनिल राम जी को जीत दिलाने का अहम भूमिका निभाए थे। इस दिन भी आ गए हैं तो उनको वचन दे रहा हूं कि बथनाहा विधानसभा पूरे विधानसभा में फर्स्ट स्थान जीत कर दिला करके उनसे नमन करूंगा और उनको चंदन बंदन अभिनंदन करूंगा। वो बोले 50,000 प्लस जैसे होगा तो हम किदवाएंगे। बिल्कुल 50,000 प्लस होगा और वो वचन दिए है तो निभाते भी है, वो आएंगे भी। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है राजनाथ बाबू से। चलिए धन्यवाद। और कोई आदमी कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए। कन्हौली से आप अपना परिचय दीजिए। रजय कुमार नाम हुआ, कन्हौली मेरा ग्राम हुआ, बीजेपी भूथी मंडल उपाध्यक्ष हुए। अच्छा, तो क्या राजनाथ सिंह के कल कार्यक्रम की जानकारी मिली आपको कि नहीं? जी मिली, लेकिन हम यहाँ नहीं थे, इसके कारण नहीं जा सके। लेकिन यहाँ जो है जितना भी विरोध हुआ है उससे कहीं अधिक वोटों से विजयी
बनेंगे विधायक जी, और लमसम 90% वोट कन्हौली में बीजेपी का ही पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। अब पड़ा है हर साल, इस बार भी पड़ने जा रहा है, 90% से कम नहीं रहेगा। कन्हौली के एक एक महिला से लेके और बुजुर्ग सारे के सारे बीजेपी में हो गए हैं, इसमें कहीं कोई दवा नहीं है। 46,000 से अगले बार वो जीते थे अनिल राम जी, इस बार जो है 46 दूना 92,000 से जिता के हम लोग भेजेंगे, और कन्हौली से अगले टर्म से दोना मतों से वोट विजयी बनावेंगे, उनको जिता कर भेजेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी आपको आभार धन्यवाद करने के लिए आएंगे, वो बताए हैं जी। वो कहे कि 50,000 प्लस जैसे होगा, हम आभार और धन्यवाद कार्यक्रम करने के लिए आप लोगों के पास आएंगे। इस बार जो है 46 दूना 92,000 वोट से विजयी बनेंगे अनिल राम जी, यह कन्हौली से हम बोल रहे हैं। हम लोगों का दावा है 90% यहाँ के जनता जो है बीजेपी के सपोर्ट में है, सारा के सारा बीजेपी में हो गया है पूरे कन्हौली गांव, इसमें कहीं कोई दावा किंतु परंतु नहीं है। पूरे महिला से लेकर के बुजुर्ग से लेकर नौजवान जो है पूरे देखे हैं आज की, पूरे गांव भ्रमण किया है और पूरे कन्हौली में बीजेपी में हो गया है, कोई कहीं लेकिन परंतु नहीं है। इसलिए सब गिला शिकवा खत्म हो गया, पूरे के पूरे गिला शिकवा खत्म हो गया, और गिला शिकवा तो है नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। कन्हौली में जो है ये विरोधियों का चाल था कुछ, और वो सब कुछ नहीं है। यहाँ जो है विकास के मामले में 5-5 पुल दिए हैं विधायक जी, अब क्या चाहिए बताइए। लखनदेई में हम लोग पहले चलते थे, पैदल चलते थे, पूरे डांड भर पानी हेल करके जाते थे, आज के दिन में 5 पुल लखनदेई में 2 पुल हो गया, और इधर करीब आगे भी 3 पुल मिला है हम लोगों का। तो अब इससे ज़्यादा विकास हमको क्या चाहिए। चिरैया में भी जैसे पुल जैसे शिलान्यास किए, चिरैया में भी निर्माण हो रहा है, अभी चालू है, मेजरगंज में भी हो रहा है, उसके बाद बथनाहा में हुआ, और ये क्या कहते हैं नहीं, ये मनुष्य देवा बाबा के पास भी पुल निर्माण हुआ, सारे के भूथी भी लोखर सारे जगह पुलमय हो गया है, कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है कोई चीज़ का। रोड देखिए, जहाँ सीतामढ़ी हमको जाने में लगता था पहले कितना घंटा, अब आधा घंटा में हम लोग पुग जाते हैं, कहाँ कोई दिक्कत। सीतामढ़ी तो आधा घंटा बहुत अच्छा लगता है। और कोई आदमी कहना चाहेंगे। बागमती के पुल के जो है, बागमती जो है पुल कटौझा हम लोग जाते थे तो नाव से जाते थे, हमको देखा हुआ है। लालू जी के जमाने में नाव से जाते थे, हम बच्चे में गए थे कई बार, लेकिन आज नीतीश जी का सरकार बना तब से जो है हम लोग एकदम पुल पर चढ़ के जा रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पूरा समझिए कन्हौली बीजेपी में हो गया है, कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है, कन्हौली के पूरा जनता बीजेपी है, ये बस। चलिए धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहिएगा साहब, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं विजेंद्र तिवारी, मैं कन्हौली पंचायत के बगल में मरपा पंचायत है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और मैं साधारण एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता क्या कहिए, मैं वोटर हूँ, और मैं शुरू से जो बीजेपी की नीति है, जो रणनीति है, उससे हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। चाहे जो भी इसका घोषणा पत्र होता है, दूसरे पार्टी का जो भी घोषणा पत्र होता है वो सिर्फ हवाई होता है, लेकिन बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, जो घोषणा पत्र में होता है वह ब्रह्मवाक्य है, निश्चित रूप से उसे लागू होता है। और रही विकास की बात, तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि हमारी उम्र अभी तक लगभग 60 वर्ष की उम्र में हमारी हो गई, 60-62 वर्ष की उम्र हो गई। जिस समय मैं 1982 में मैट्रिक पास किया था, मैं 84 में इंटर किया गोयनका कॉलेज से, और जिस समय मैं गया उस समय झारखंड और बिहार कंबाइंड था। उस समय मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस दे करके और मैं पास किया, तो मुझे जा कर के कहाँ रांची में जाकर एडमिशन लेना पड़ा। उस समय कोई शिक्षा की व्यवस्था इस तरह की नहीं थी, खामखा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था, शारीरिक हरासमेंट, धन का हरासमेंट, काफ़ी परेशानी होती थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, हर जिला में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, ये सारी एनएम कॉलेज जो भी है, सारी व्यवस्था अगर हमें ज़िला में मिल जा रहा है, तो जिस तरह से हम लोग हमारे बच्चे IAA BA इंटर करते हैं ज़िला से, वह इंजीनियरिंग कॉलेज आज हम ज़िला से कर रहे हैं, इससे विशेष क्या चाहिए विकास। दूसरी बात,
रोड पुल पुलिया की जो भी विकास है, हम जिस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी चले जाते हैं, चाहे भटक जाए या जो भी कुछ हो, कहीं से कहीं निकलने की रास्ता हमें 4 चक्का से मिल रहा है। कहीं भी कोई कीचड़ की व्यवधान नहीं है। हम लोग के समय में बारिश के मौसम में कीचड़ से पाँव सड़ जाता था, ये स्थिति थी पहले। और आज जो स्थिति है, खास करके हमारी माताएं बहनों के लिए देखिए कि कितना आगे निकलने का, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी लड़कियां जो है ये काफ़ी आगे निकली है। इन लोगों को रिजर्वेशन मिला है। ये सारे लोग एक स्वर से मोदी जी के मोदी मैं है, मोदी के नारे लगा रहे हैं। इसलिए हमारे सारे यानी इसमें न कोई जाति है, न धर्म है, न कोई बात है, न व्यवस्था है। पहले जो था जात पात की नीति अपना करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड की नीति अपना करके लालू यादव के समय में सारे लोगों को तोड़ फोड़ करके ये सारे लोग अपनी राज करते थे और सिर्फ अपनी बाल बच्चे को ही बनाने का काम किए, न किसी बैकवर्ड को, न किसी फॉरवर्ड को, किसी को उन्होंने कोई कार्य करने का काम नहीं किया। सबको दबा करके चरवाहा विद्यालय खोल करके, बताइए चरवाहा विद्यालय में भैंस चढ़ाइए और खिचड़ी खाइए, क्या इससे आप आगे निकल सकते हैं? क्या इससे क्या देश का विकास हो सकता है? कदापि संभव नहीं है। यही है कि दाब करके इनको दबा करके रखो, जो हमारे पीछे कौड़ा दे करके रखेंगे और हमारे पीछे ये लोग हमारा झंडा उठा करके जय 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 करेगा। बस यही बात व्यवस्था थी। आज देखिए लालू जी की क्या स्थिति है, अपनी घर और परिवार फूट गया है, इनका बेटा खुद नहीं है, इनकी बहू निकल गई। अब इससे विशेष क्या चाहिए इनको? सारी बात व्यवस्था इनकी घिनौना की तरफ है, फिर भी थेथरोलॉजी जो है इनका छूट नहीं रहा है। और इसी तरह से ये चाह रहे हैं कि अब एकदम राहुल जी भी है वो एकदम भौचाल की तरह हो गए हैं। लगता है बोलना कुछ है और कहना कुछ है, न बोलने का तरीका है, न चलने का। तो लगता है कि कोई शिक्षा कहीं से ग्रहण किए हैं। शिक्षित आदमी कहीं किसी बड़े ओहदे पर जो आदमी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, क्या उसको गाली देगा क्या? इस तरह से कहीं होता है? ऐसे इससे बड़ा घिनौना क्या होना चाहिए राहुल जी को? तो इससे हमारे यहाँ जो भी विकास हुआ है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, हम लोग शिक्षित हैं, इससे विशेष सारे लोगों की नौकरी के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जिस क्वालिटी का है, जितना शिक्षा ग्रहण किया है, जितना उसमें मेरिट है, कहीं किसी को कोई दबाया नहीं जा रहा है। हमारे बच्चे हो या किसी कास्ट के बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, इससे हम लोग सारे बहुत प्रसन्न हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्या कहते हैं अनिल राम जी को, अनिल राम जो है हमारे यहाँ आते हैं, बहुत नम्र विचारधारा के हैं, सभी आदमी से बहुत विचार से बात करते हैं, सबसे बहुत नम्रता की तरह पेश आते हैं। चाहे कोई जनता कुछ भी बोले, जो भी कहे, जो भी काम करते देते हैं उसको स्वीकार करते हैं, उसको धरातल पर लाने का काम करते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं जगह जगह जनता से बराबर को, कहीं कहीं कोई जनता कहता हमसे नहीं मिले। रे जो काम कर रहे हैं, अब हम पूछते जाकर मंत्री से जाकर किसी रोड को पास कराना, पुल को पास कराना, उनकी जो फंड है हर पंचायत में बांट करके देते हैं, कहीं से कोई कोताही नहीं, कहीं से कोई भेदभाव नहीं है। इससे विशेष हमें क्या चाहिए? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं हूं आपकी रिपोर्टर और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज, सच्चाई के साथ और जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।